नमस्कार दोस्तों, आप लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहे। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेके आया हूँ शिखंडी के बारे में। शिखंडी एक स्त्री था या पुरुष या फिर किन्नर। शिखंडी को महाभारत के ऊपर बनाए गए लगभग सभी चित्रों में या तो आधी स्त्री या आधा पुरुष फिर या किन्नर रूप में दिखाया जाता है। महाभारत के ऊपर बने टीवी सीरियल में भी शिखंडी को औरत की तरह हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है। वास्तव में सच ये है कि शिखंडी सिर्फ कुछ आयु तक ही स्त्री से शरीर रूप में रहे हैं। इसके बाद वो पूरी तरह से पुरुष हो गए थे। शिखंडी अपने बचपन से ही शरीर से स्त्री होने के बावजूद हाव भाव के प्रदर्शन में पूरी तरह से पुरुष की तरह थे, जैसा चित्रों और फिल्मों में दिखाया जाता है। न तो उनके लंबे बाल थे और न ही वे ऐसे वस्त्र पहनते थे जो कि स्त्रियां पहनती है। महाभारत के उद्योग पर्व में पहली बार शिखंडी के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उद्योग पर्व में दुर्योधन भीम पितामह से पांडव की सेना के वीरों के बारे में पूछता है। भीम अर्जुन, भीम नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अभिमन्यु और कई वीरों के साथ शिखंडी को भी एक महावीर बनाते हैं। भीम दुर्योधन को ये भी बताने हैं कि अगर उनके सामने शिखंडी युद्ध करने आएगा तो उसके साथ युद्ध नहीं करेंगे और उस पर कोई भी हथियार नहीं चलाएगा। इसकी वजह ये थी कि शिखंडी पहले एक स्त्री रह चुकी थी और वे स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाएंगे। भीम दुर्योधन को बताते हैं कि शिखंडी पूर्व जन्म में काशी राज की पुत्री अम्बा के रूप में जन्मा था। जब भीम के भाई विचित्र वरीय बड़े हुए थे तो उनके विवाह के लिए भीम काशी गए थे, जहां काशीराज के तीनों कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर हो रहा था। भीम स्वयंवर में पहुंचकर अम्बा, अंबिका और अंबिका का अपहरण कर लेते हैं और वहां से मौजूद सभी क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर देते हैं और भीम तीनों कन्याओं का हाथ पकड़कर रथ पर बिठा लेते हैं और उन्हें हस्तिनापुर ले जाते हैं। अंबिका और अंबालिका विचित्र वलय से विवाह के लिए राजी हो जाती है और उन दोनों का विवाह विचित्रीय से ही हो जाता है, लेकिन अम्बा विवाह करने से इनकार कर देती है। अम्बा भीम को बताती है कि वे शल्य राज को पहले ही अपना दिल दे बैठी है और दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन भीम ने उनका अपहरण कर लिया। भीम अम्बा को शल्यराज के पास भेज देती है, लेकिन शल्यराज भीम के डर से और अम्बा के किसी दूसरे पुरुष के द्वारा स्पर्श कर ले जाने से विवाह करने से इनकार कर देता है। अम्बा वापस भीम के पास आती है, लेकिन भीम उससे विवाह करने से राजी नहीं होते हैं, क्योंकि भीम ने आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा ली थी। अम्बा कहती है कि आपने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए मैं धर्म अनुसार आपकी पत्नी होने के योग्य हूँ। दूसरे, उस काल में धर्मानुसार क्षत्रियों में राक्षस विवाह करने की प्रथा थी। राक्षस विवाह में कन्या की सहमति या असहमति से उसका अपहरण कर लिया जाता है और उससे विवाह भी किया जाता है। इस प्रकार का विवाह क्षत्रियों में मान्य था। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण कर विवाह किया, अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण करके उससे विवाह किया था। इस तर्क से अम्बा से भीम का विवाह करना धर्म के अनुसार था, लेकिन भीम का यह कहना था कि उन्होंने अम्बा का अपहरण अपने छोटे भाई विचित्रवल्य से विवाह करने के लिए किया था, इसलिए वह छोटे भाई से विवाह योग्य है। इस तर्क से अम्बा उनके लिए छोटी बहन के समान है। दूसरे, भीम के आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। निराश अम्बा ये प्रतिज्ञा लेती है, या तो वो भीम का वध किसी राजा या दूसरे वीर से कराएगी या फिर वो तपस्या के द्वारा भीम के वध के लिए महादेव से पुरुष होने का वरदान मांगेगी। अम्बा रोती बिलखती हस्तिनापुर से बाहर अम्बा के अनुरोध करने पर परशुराम अपनी 3 प्रतिज्ञाओं के बारे में बताते हैं। परशुराम की पहली प्रतिज्ञा थी कि कोई भी दूसरे वर्ग का व्यक्ति अगर किसी ब्राह्मण को सताएगा तो परशुराम उस अत्याचारी का वध कर देगा। परशुराम की दूसरी प्रतिज्ञा थी कि अगर कोई भी उनकी शरण में आकर उनसे मदद की याचना करता है तो वो
उस शरणार्थी की जरूरत सहायता करेंगे और उनके लिए शस्त्र उठाएंगे। परशुराम की तीसरी प्रतिज्ञा थी कि जिस भी व्यक्ति के सारे क्षत्रियों को अपने पराक्रम से पराजित किया हो, परशुराम उनका भी वध कर देगा। अम्बा कहती है कि मैं शरण में आई हूँ और भीम ने स्वयंवर में सारे क्षत्रियों को पराजित किया है, इसलिए इन दोनों वजहों से आपको मेरी सहायता करने के लिए शस्त्र उठाना ही चाहिए। भीम परशुराम के शिष्य रहे थे, इसलिए परशुराम अम्बा को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाती है और भीम को अम्बा से विवाह कराने की आज्ञा देते हैं। भीम अपनी प्रतिज्ञा से बंधे होने की वजह से अम्बा से विवाह करने से मना कर देता है। परशुराम भीम के द्वारा अपने गुरु की आज्ञा करने से क्रोधित हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। भीम और परशुराम के बीच कुरुक्षेत्र में महान संग्राम होता है। ये युद्ध कई दिनों तक चलता है। दोनों में कोई भी युद्ध को जीत नहीं पाता है। एक दिन युद्ध के दौरान परशुराम के बाणों से भीम बेहोश हो जाता है, तो आठों वसु उनकी रक्षा करते हुए उन्हें प्रस्ताव नाम का अस्त्र देते हैं। इस अस्त्र को चलाने से परशुराम की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन वे लंबे वक्त के लिए गहरी निद्रा में जरूर चले जाते हैं। एक दिन परशुराम ने भीम पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। भीम भी परशुराम पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इसके बाद जैसे ही भीम परशुराम पर प्रस्ताव शस्त्र चलाने जा रहे थे कि देवगण ने भीम को ये शस्त्र चलाने से मना कर दिया। भीम ने देवताओं के कहने पर परशुराम पर यह शस्त्र नहीं चलाया। भीम को ऐसा करते देखकर परशुराम प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। देवतागण परशुराम को भी समझाते हैं कि भीम को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, इसलिए वो अपने पराजित नहीं हो सकते हैं। देवतागण भी ये बताते हैं कि नियमित रूप से द्वारा भीम का वध अर्जुन के हाथों होगा। भीम और परशुराम का युद्ध समाप्त हो जाता है और अम्बा को न्याय नहीं मिल पाता है। निराश अम्बा वह देश चली जाती है और वहाँ घनघोर तपस्या करने लगती है। अम्बा की तपस्या को देखकर माता गंगा प्रकट होती है। भीम माँ गंगा के पुत्र थे और अम्बा भीम के वध के लिए तपस्या कर रही थी। माँ गंगा क्रोध में आकर अम्बा को श्राप दे देती है कि वह एक दिन रूप में परिवर्तित हो जाएगी। अगले जन्म में अम्बा अपने आधे शरीर से एक नदी के रूप में बदल जाती है और उसका आधा शरीर एक कन्या के रूप में जन्म लेता है। अम्बा फिर से तपस्या शुरू करती है और महादेव शंकर को प्रसन्न करती है। भगवान शंकर उसे वरदान देते हैं कि अगले जन्म में तुम भीम के वध का कारण बनोगी। अम्बा कहती है कि मैं तो स्त्री हूँ, फिर भीम का वध कैसे करूँगी। शंकर कहते हैं अगले जन्म में तुम कुछ आयु के लिए ही स्त्री होगी, बाद में तुम पुरुष के रूप ले लोगी। पंचाल नरेश द्रुपद निसंतान थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महादेव शंकर की कठोर तपस्या की। भगवान शंकर ने द्रुपद को वरदान दिया कि तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा जो बाद में पुरुष बन जाएगा। कुछ समय के बाद द्रुपद पत्नी के गर्भ में अम्बा ने एक कन्या के रूप में पुनर्जन्म लिया। महादेव शंकर ने इस वरदान को याद करके ये कन्या बाद में पुरुष हो जाएगी। द्रुपद ने उसका लालन पालन बचपन से ही एक पूर्ण पुरुष के रूप में करना शुरू किया और उस कन्या का नाम शिखंडी रखा। शिखंडी दुनिया के लिए शिखंडी नामक एक पुरुष था, जबकि वह मूल रूप से एक स्त्री थी। जब शिखंडी बड़ी हुई तो द्रुपद को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्होंने महादेव शंकर का वरदान याद, लेकिन अभी तक शिखंडी स्त्री से पुरुष के रूप में परिवर्तित नहीं हुई थी। द्रुपद ने अपने रानी की सलाह और महादेव शंकर के वरदान पर भरोसा करके शिखंडी का विवाह दर्शना राज के हिरण्य वर्मा के बेटी से कर दिया। विवाह के दौरान द्रुपद ने हिरण्य वर्मा को भी नहीं बताया कि शिखंडी पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। दोस्तों, ये थी शिखंडी की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।